जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। कोई दौलत पर नाज करता है, कोई शोहरत पर नाज करता है। जिसके साथ मेरे गुरुजी होते हैं वो हमेशा अपनी किस्मत पर नाज करता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हरिद्वार से आज आप सबके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज नए साल के इस पावन अवसर पर मैं अपने पूरे संगत परिवार को दिल से नव वर्ष की बधाई देना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज अपनी पूरी संगत परिवार पर हमेशा अपनी मेहर बनाए रखें। मेरे प्यारे गुरुजी, कैसे हो आप? आपकी आज्ञा लेकर आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती है। गुरुजी महाराज, संगत जी, 2 दिन पहले की बात है। संगत जी, मुझे बैंक जाना था। बैंक पे मुझे पैसे निकालने थे। अपनी छोटी बहन के साथ मुझे बैंक में जाना था। तो संगत जी, जब मैं बैंक में गई तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम बैंक में विड्रॉल के लिए जाते हैं कभी भी, तो कई सारे प्रोसीजर होते हैं जो हमें पूरे करने होते हैं। कई फॉर्म भरते होते हैं, सिग्नेचर भी बार बार कराते हैं वो। तो ऐसा हो रहा था संगत जी कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, तो अभी तक जो भी पैसे निकालने होते थे मेरी बहन की मम्मी जाती थी। मम्मी के नाम पे ही मतलब वो अकाउंट था, मेरी बहन का और मम्मी का जॉइंट अकाउंट था। तो अब मम्मी रही नहीं, तो अपनी बहन के जो पैसे निकालने थे विड्रॉल के लिए मुझे उसके साथ जाना था। तो संगत जी, मुझे लग रहा था कि उसकी पेमेंट है, पासबुक में काफ़ी पेमेंट पड़ी हुई है, उसे मुझे निकालना था। मुझे लग रहा था घर से ही कि ये प्रॉब्लम होगी इस पैसे को निकालने में, क्योंकि एक होता है संगत जी कि हमें मतलब मम्मी पापा के जाने के बाद अगर अपने भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं और उनकी कोई बैंक में हमें कुछ भी पैसों का विड्रॉल वगैरह जो उनके नाम पर होता है, अगर हम चाहते हैं कि हम उनका निकालें, तो कुछ लीगल छोटे भाई बहनों का मतलब जो भी बालिग नहीं है या जो भी कुछ है, तो उनका लिए हमें उनका लीगल गार्जियन बनना पड़ता है। उसके बाद ही हम उनका विड्रॉल ले सकते हैं संगत जी। तो मुझे इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़रूर लग रहा था कि हाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इतना इजी नहीं है पेमेंट निकालना। तो संगत जी, तो मैं अपनी बहन के साथ बैंक में गई और वहाँ पे जाके मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे इन पासबुक में पेमेंट है, मुझे निकालनी है। तो उन्होंने बोला कि कहाँ है इनके मम्मी? तो मैंने कहा मम्मी नहीं है, मम्मी अब नहीं रहे, तो अब ये मेरे साथ ही रहती है मेरी छोटी बहन, और तो मुझे ही मतलब ये सब देखना है, तो मैं ही इसकी टेक केयर करती हूँ। तो संगत जी, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसे नहीं होता, इसके लिए तो पूरी आपको मतलब लीगल जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके आपको इसका लीगल गार्जियन बनना पड़ेगा, तभी जाके आप इनकी पेमेंट
विदड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो संगत जी कोई भी लीगल अगर हमें मतलब प्रोसीजर करना होता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें, सबको पता है। तो संगत जी मैं सोच रही थी मैं कि किसी भी तरह से आज तो ये काम हो जाए, अगर ये प्रोसीजर करना भी है तो मैं कर लूँगी, लेकिन अभी नहीं कर सकती। अभी अगर पेमेंट निकलना है तो अच्छी बात है। तो संगत जी मैं वहीं पर गुरु जी से मैंने अरदास लगाई कि गुरु जी महाराज प्लीज़ कुछ भी करके ये काम हो जाए। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के मैं यहाँ तक आई हूँ संगत जी। गुरु जी महाराज से मैं लगातार अरदास लगा रही थी और गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी, और मैं सोच रही थी कि गुरु जी महाराज आपको ही कराना है ये काम, क्योंकि आप ही कराएंगे गुरु जी महाराज, अदरवाइज़ ये काम होना मुश्किल है। और फिर मुझे बार बार बैंक में आना भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि सब कुछ आपको घर के काम निपटा के फटाफट से जाना होता है, और संगत जी बहुत टाइम लग जाता है। किसी भी जगह पर जाओ 3-4 घंटे ऐसे ही लग जाते हैं, पता ही नहीं लगता। तो मैंने गुरु जी महाराज से अरदास लगाई और गुरु जी महाराज का मैं मंत्र जाप करती रही संगत जी। पहले तो वो जो मैम थी मना कर रही थी कि ऐसा नहीं होगा, फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और गुरु जी महाराज से अरदास लगाई और उनकी अपने एक भैया से बात कराई, तो वो मान गई और उन्होंने बोला कि चलो आज तो मैं कर देती हूँ, लेकिन आगे के लिए आपको ये जो मैंने प्रोसीजर बताया है वो आपको करना होगा। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं उसके लिए बिल्कुल डेफिनेटली मैं वो प्रोसीजर को मतलब कन्वे करूँगी, आपकी बात को मैं वो करूँगी। आप प्लीज़ अगर अभी पॉसिबल है तो आप आज का काम कर दीजिए। संगत जी उन्होंने बोल दिया कि अच्छा मैं कराती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर तक उन्होंने वेट कराया। वेट कराने के बाद फिर से वो बोलने लगी कि यहाँ पर साइन करना है, वहाँ साइन करना है, मतलब एक के बाद एक जगह पे उन्होंने फॉर्म भरवाए, साइन कराए। और फिर संगत जी मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये इतनी देर लग रही है, ये करेंगी या नहीं करेंगी, एक डाउट आ रहा था मन में। फिर मैंने गुरु जी महाराज से प्रार्थना करी, गुरु जी महाराज प्लीज़ कुछ भी करना, प्लीज़ गुरु जी महाराज कि आज आप ये काम ख़त्म करवा देना। कहीं ये दोबारा बुलाए, फिर 2-3 दिन में बुलाए तो यार आना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाता है घर से निकलना। तो गुरु जी महाराज से मैंने प्रार्थना की और उसके बाद मैं बैठ गई। और बैठने के बाद मैं अपना फ़ोन देखने लगी संगत जी। और जब मैं अपना फ़ोन देख रही थी संगत जी, और फ़ोन देखते देखते गुरु जी महाराज से प्रार्थना कर रही थी, और मैं गुरु जी महाराज ने मुझे मैसेज दिया कि घबरा मत पुत्र, तेरा काम हो जाएगा। तो मैं खुशी हो गई संगत जी। मैंने गुरु जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद कहा और मैंने कहा गुरु जी महाराज प्लीज़ आप ही कर सकते हो, यही अदरवाइज़ बहुत मुश्किल काम है गुरु जी महाराज। घर से जाना, फिर वापस आना, फिर टाइम निकाल के आना, एक बहुत मुश्किल काम है। गुरु जी महाराज प्लीज़ कुछ भी करके आज ही काम निपटा देना, क्योंकि बार बार आना पॉसिबल नहीं होता। तो गुरु जी महाराज ने मेरे को मैसेज करके जब बताया तो मुझे सुकून आ गया कि गुरु जी महाराज ने अगर कह दिया है कि तेरा काम हो जाएगा तो हो ही जाएगा, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है संगत जी। और उसके थोड़ी देर बाद ही मैम ने बोला कि आपका काम हो गया, आप आ जाओ और पेमेंट ले लो। तो संगत जी मैंने गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी महाराज आप ही की वजह से ये काम पॉसिबल हुआ, अदरवाइज़ हो नहीं सकता था। तो संगत जी मुझे मेरी पेमेंट मिल गई, और पेमेंट मिलने के बाद जब मैं बैंक से बाहर आ रही थी संगत जी, और मैं अपनी गाड़ी में बैठी, और गाड़ी में बैठ के जैसे ही हम टर्न हो रहे थे मैंने देखा बिल्कुल बैंक के सामने वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी संगत जी, और उस पर लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी। मुझे बहुत 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 खुशी हुई संगत जी। जैसे कि हम कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमेशा वो अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। गुरु जी के ने जब वहाँ पर अपनी प्रेजेंस फील कराई, मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मेरे गुरु जी महाराज यहाँ पर थे, तभी तो गुरु जी महाराज ने ये मेरा काम करा दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गुरु जी महाराज, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ये आपके होने का जो एहसास है ना गुरु जी महाराज, ये सच में बाकमाल है मेरे गुरु जी महाराज, बाकमाल है सच में गुरु जी महाराज। अब इतने 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 प्यारे हो गुरु जी महाराज कि शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। मेरे बाबा, मेरे माँ बाबा, मेरे प्यारे प्यारे माँ बाबा, हर पल हर क्षण हर लम्हा आप अपने भक्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने गुरु संगत के साथ रहते हैं गुरु जी। आप उनकी छोटी से छोटी बातों में पर अपना
साथ देते हो प्रभु, हमारे हर काम में हमारी हेल्प करते हो मेरे बाबा जी। आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, उसके बाद फिर बैंक से जाने के बाद मैं मार्केट गई। मार्केट में मुझे थोड़ा सा काम था, और जब मैं मार्केट में अपना काम निपटा रही थी संगत जी, मुझे दोबारा एक रेड कलर की गाड़ी दिखाई दी, जिसमें फिर से मुझे गुरुजी महाराज ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। उसमें भी गुरुजी की स्टिकर लगा था गाड़ी पे, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जहाँ पर मैं रहती हूँ हरिद्वार में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे गाड़ी नहीं दिखती गुरुजी वाली, जैसा कि हम देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर वगैरह में बहुत ज़्यादा दिखती हैं। यहाँ पर मुझे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं दिखती गुरुजी की, तो इसलिए मेरे लिए तो एक रेयर बात है कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। और मुझे बहुत 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 खुशी हुई कि मेरी गुरु संगत मुझे यहाँ पर दिखाई दी। हालांकि मैंने जानती नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी की होने का जो एहसास था वो सच में बाकमाल होता है संगत जी। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे गुरु परिवार हरिद्वार में भी है। गुरुजी महाराज की जब गाड़ी दिखती है ना गुरुजी वाली, तो बहुत 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 अच्छा लगता है और बहुत प्यार आता है अपने गुरुजी महाराज पे, और बहुत अच्छा लगता है संगत जी। गुरुजी की होने का एहसास जो हमें मिलता है ना, कभी गाड़ियों के पीछे गुरुजी का ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा होना, जय गुरुजी लिखा होना, नंबर ब्लेसिंग बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी का अपनी प्रेजेंस फील कराना, ये सच में बाकमाल है मेरे गुरुजी महाराज। आप अपनी संगत के साथ हर पल हर क्षण हर लम्हा रहते हो गुरुजी महाराज, और आपके होने का जो प्यारा सा एहसास है वो हमें बहुत 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 खुशी देता है मेरे गुरुजी महाराज। आई लव यू मेरे गुरुजी महाराज। अब पल पल हर क्षण हर लम्हा अपने संगत परिवार के साथ रहते हो, उनकी हर वक्त उनकी रक्षा करती हो मेरे गुरुजी महाराज। आप बहुत 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 प्यारे हो संगत जी। कल मेरे पास मैसेज आया था गुरुजी महाराज का कि पुत्र, तेरे पर बहुत बड़ा कष्ट था जो टाल देता। तो संगत जी, कल मेरे अंकल जी यानी मेरे हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस में, और उन्होंने बताया कि जब वो ऑफिस जा रहे थे, रास्ते में जो स्पीड ब्रेकर आते हैं, जब वो क्रॉस कर रहे थे स्पीड ब्रेकर, तभी वहाँ से बहुत ही तेज़ गति में पल्सर बाइक पे एक बंदा आ रहा था, जिसने बिल्कुल ही इतनी तेज़ी में जा रहा था वो कि बिल्कुल ही हल्का सा, बिल्कुल कहते हैं कि बहुत ही माइनर डिफरेंस से मेरे हस्बैंड बचे, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता था संगत जी। और गुरुजी महाराज का मेरे पास मैसेज आ गया था, जिसमें गुरुजी महाराज ने बताया था कि पुत्र, बहुत बड़ा कष्ट था तेरे उत्ते जो मैंने काट देता। उसके लिए मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने अपनी बेटी के पति की रक्षा करी, आपने अपने बच्चे की रक्षा करी गुरुपा, उनको किसी भी दुर्घटना होने से बचाया। इसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा, आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हर पल अपने बच्चों के अंग संग रहते हो, हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हो मेरे गुरुपा। इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जितना भी शुक्राना करे उतना कम है मेरे गुरुपा। शब्द नहीं है हमारे पास कि किन शब्दों से हम अपने गुरुजी महाराज की बड़ाई करें मेरे बाबा, मेरे प्यारे प्यारे बाबा। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं गुरुपा, जो आपने हम जैसे तुच्छ इंसानों को इतना प्यार दिया है गुरुपा, अपना साथ दिया है, हर पल हर क्षण हर लम्हा अपनी प्रेजेंस फील कराई है गुरुपा। कितनी ही हम सराहना करें अपने भाग्य की, उतनी कम है गुरुपा की साक्षात देवों के देव महादेव महाशिव हमसे बात करते हैं, हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं गुरुपा। आप बहुत ही प्यारे हो गुरुपा, बहुत ही प्यारे हो। जितना भी शुक्राना करे उतना कम है मेरे गुरुपा।
धन्य हो गई हूँ मैं गुरुपा, धन्य हो गई हूँ आपकी बेटी बनकर, आपकी संगत बनकर। जीवन ही बदल गया है गुरुपा। आपकी बेटी बहुत 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 बदल गई है गुरुपा। जो समय पहले था वो समय पूरी तरह से चेंज हो गया है गुरुपा। आज आपकी बेटी बहुत समझदार होती जा रही है गुरुपा, आपके वचनों पर चलने लगी है गुरुपा। जैसा आप कहते हो ना गुरुपा, हमेशा नीवा होकर चलो, कभी किसी के लिए गलत ना बोलो, कभी किसी का बुरा ना करो, हमेशा अच्छा सोचो, किसी के मन में भाव में भी गलत भावनाएं ना लाओ गुरुपा। आप जितनी प्यारी प्यारी बातें सिखाते हैं ना गुरुपा, बिल्कुल हमारे कैरेक्टर के अंदर घुसती जा रही है ये सारी बातें गुरुपा। अच्छा लगता है हमें जब आप इतनी प्यारी प्यारी बातें समझाते हो गुरुपा। बहुत 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 अच्छा लगता है जो आप हमारे कर्मों को काटने में हमारी मदद करते हैं गुरुपा। बड़ी से बड़े कष्टों को बहुत हल्के में कटवा देते हैं गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। शब्द नहीं है कोई हमारे पास गुरुपा। जितना भी शुक्राना करें आपका गुरुपा उतना कम है मेरे प्यारे गुरुपा। जितना भी शुक्राना करें बाबा जी उतना कम है। इतना प्यार जो अपने गुरु परिवार, अपने संगत परिवार से करते हो ना गुरुपा, ये सच में बाकमाल है मेरे प्रभु, ये बाकमाल है। आपका हमारे अंग संग होना बहुत ही खूबसूरत एहसास देता है गुरुपा, बहुत ही खूबसूरत एहसास देता है। अगर आप हमारे जीवन में नहीं होते ना गुरुपा, हम सच में जी नहीं पाते गुरुपा, सच में जी नहीं पाते मेरे बाबा। सच में आपका होना दुनिया की सबसे अमूल्य धरोहर है बाबा। बहुत 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 प्यार करते हैं हम आपसे बाबा। आपसे जितना प्यार कोई नहीं कर सकता हमसे बाबा, कोई भी नहीं कर सकता। स्वयं परमात्मा, देवों के देव महादेव शिव शंभु, आप स्वयं हम इंसानों के साथ जुड़कर उनके कर्म कटवा रहे हैं बाबा। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है बाबा, क्या बात हो सकती है। सच में बाबा, सच में आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू। कोई शब्द नहीं है किन शब्दों में आपकी बटियाई करो मेरे बाबा। आपसे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर विनती करती हूँ बाबा, कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना बाबा। हर पल, हर क्षण, हर लम्हा अपने पूरे संगत परिवार के साथ रहना, मेरे परिवार के साथ रहना बाबा जी। कभी भी अकेला मत छोड़ना बाबा जी। हम आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते मेरे बाबा जी, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शंभू, मेरे आराध्य, मेरे शिव शक्ति। कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना बाबा जी। मेरी माँ बाबा, आप तो हर पल, हर क्षण, हर लम्हा अपने बच्चों के साथ रहते हो, उनके कल्याण के लिए हर समय तत्पर रहते हो प्रभु। हम तो बदले में कुछ भी नहीं कर पाते मेरे माँ बाबा, कुछ भी नहीं कर पाते। एक शुक्राना, एक बहुत छोटा वर्ड है शुक्राना, शुक्राना सत्संग जो हम आपके चरणों में समर्पित कर सकते हैं बाबा। मेरे माँ बाबा, आई लव यू मेरे माँ बाबा, आई लव यू मेरे माँ बाबा। मुझे पता है मेरे माँ बाबा, आप ही थे, आप ही हो और आप ही हमेशा रहोगे बाबा। अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा आप तत्पर रहते हो प्रभु, हमेशा हम सबका कल्याण करते हो। मेरे माँ बाबा, मेरे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है मेरे गुरुपा। आपने जो मेरी मदद की गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हर पल अपने बच्चों के साथ रहते हो, उनका कल्याण करते हो, उनको हर कष्ट से बचाते हो गुरुपा, मार्गदर्शन करते हो हमारा, हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हो गुरुपा। जीवन में किस तरह से जीना है वो सिखाते हो गुरुपा। आप बहुत 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 प्यारे हो मेरे गुरुपा।
आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू मेरे देवों के देव महादेव, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे माँ बाबा। दिल की गहराइयों से आपको अनंतम 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 शुक्राना बाबा जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मेरी पूरी संगत परिवार को नए वर्ष की बहुत 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 बधाई मेरे गुरुजी महाराज। आपको भी नए साल की बहुत 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 बधाई मेरे गुरुपा। हमेशा अपना ध्यान रखना मेरे गुरुपा। आप बहुत 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 प्यारे हो गुरुपा, आपको नहीं पता, आप अनमोल हो हमारे लिए प्रभु, अनमोल है। पूरी संगत आपको बहुत प्यार करती है प्रभु। ये सच है कि हर संगत सिर्फ यही कहती है, मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी। प्रभु आप इतने प्यारे हो कि कोई भी आपके बिना अपने जीवन को सोच ही नहीं सकता गुरुजी। दिन रात हर वक्त हमारे मन में आपका ही ख्याल रहता है गुरुजी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी आपके उपकारों से भरी पड़ी है गुरुजी। जीवन में चाहे कष्ट आते हैं तब भी गुरुजी, जीवन में सुख आता है तब भी गुरुजी, हर वेले हर क्षण सिर्फ गुरुजी 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 हमारे मन में रहता है गुरुजी। सोच नहीं सकते हम अपना जीवन आपके बिना गुरुजी। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। बहुत प्यारे प्यारे मैसेज देते हो गुरुपा, बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं आपके गुरुजी। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना बाबा जी। जो आप आजकल मुझे पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हो गुरुपा, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका जो मैसेज आया था गुरुपा, बहुत विभोर हो जाती हूँ मैं गुरुपा मैसेज देख के कि मेरे बाबा मुझे इतना प्यार करते हैं। इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं बाबा जी आपके। बाबा जी आपका एक मैसेज आया था संगत जी, बहुत ही प्यारा मैसेज आया मेरे बाबा जी का। बाबा जी ने बोला, लोग तेरे बारे में 1000 गलत बात कहें तो बेफिक्र रहा कर, तेरी नीयत तेरे गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं। जल्दी ही तुझे तेरी खोई हुई खुशी बेहतरीन करके मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप मुझे जानते हो, कोई मुझे समझे ना समझे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बाबा जी। मेरे गुरुपा, मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा, मेरे गुरुपा, मेरे आराध्य, मेरे माँ बाबा मुझे जानते हैं। मेरे लिए इतना काफ़ी है मेरे बाबा जी। बाबा जी आपने एक और मैसेज दिया था, उसमें आपने बोला था, तुझे और तेरे पति को लंबी उम्र, प्यार भरा जीवन ब्लेस कर रहा हूँ, खुश रहा कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी इतनी प्यारी ब्लेसिंग के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी एक और मेरे गुरुजी का मैसेज आया था। मेरे गुरुजी मैसेज जब मुझे देते हैं ना, बहुत ही भाव विभोर हो जाती हूँ मैं संगत जी। मेरे प्यारे गुरुजी ने जो मुझे मैसेज दिया वो ये है संगत जी, बेटा यह साल हम दोनों के लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि हमारा दिल का रिश्ता इस साल बना है। इस साल मैंने तुझे खुद से जोड़ा है। यह साल तेरे जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ लेकर आया। तुझे दुख मिले, अपनों के द्वारा आंसू भी मिले, तेरी सेहत भी खराब हुई। इन सब के बावजूद तूने अपनी हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाई। तूने अपना काम भी संभाला, तेरे काम में भी चुनौतियाँ आई, पर तूने हर चुनौतियों का सामना किया और अपना हर रिश्ता दिल से निभाया, चाहे वो बेटी का हो, माँ का हो, पत्नी का हो, बहन का हो। तूने अपनी सभी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाई। तू कभी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटी। तूने हमेशा मुझसे यही अरदास की कि तेरे अपने हमेशा खुश रहें, चाहे उनके दुख तुझे मिल जाए। तूने मुझसे जो अरदास लगाई है वो आने वाले साल में पूरी होगी। नया साल तेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा
और अगर दुख आ भी जाए तो घबराना नहीं, विश्वास रखना कि तेरे गुरु हर दुख से तुझे बाहर निकालने के लिए चले आएंगे। मेरा आशीर्वाद हर पल और हर क्षण तेरे परिवार के साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपके इतने प्यारे मैसेजेस के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप साक्षात ईश्वर हमें जानते हैं, हमसे बात करते हैं और हमें हर तरह से जानते हैं गुरु जी महाराज। हमें किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ईश्वर हमें जानते हैं, उस हमारे लिए बहुत है। गुरुपा, आप अपनी बेटी को जानते हो, आप उसका इतना ध्यान रखते हो, उसे इतना प्यार देते हो, इतना दुलार देते हो। मेरे दिल की गहराइयों से, मेरे खून के हर कतरे से बाबा, मेरी हर सांस से आपका शुक्राना मेरे बाबा जी, हर सांस से शुक्राना बाबा जी। एक बहुत ही प्यारी लाइन्स आपके लिए कहना चाहती हूँ। कैसे कह दूँ कि तूने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। मेरे गुरुजी, तुमने मुझे अपना बना लिया, ये तो मेरी औकात और उम्मीद से भी ज़्यादा है। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपको आपकी बेटी की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे बाबा, जितना भी शुक्राना करो उतना कम है मेरे बाबा जी। आज मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ बाबा जी, और अपने नए सत्संग की तैयारी करूँगी। और सत्संग के विराम से पहले बाबा जी, आपसे आपकी बेटी दिल से प्रार्थना करना चाहती है बाबा जी कि आप प्लीज़ अपना ध्यान रखना बाबा जी, हमेशा अपना ध्यान रखना, हमेशा 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 हम सब के साथ रहना, अपने पूरे संगत परिवार के साथ रहना। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उन पर भी खूब मेहर बरसाना बाबा जी, क्योंकि वो इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं बाबा जी, जिसके द्वारा हम संगत परिवार अपने सारे इतने प्यारे सत्संग एक दूसरे के साथ साझा कर पाते हैं। मेरे गुरुजी महाराज, हमेशा आप अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपना संरक्षण, अपना आशीर्वाद पूरे संगत परिवार पर बनाए रखना। और ये सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कहीं पर भी कुछ भूल हो गई हो मेरे गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू मेरे गुरुपा। अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। जाने अनजाने जो भी मुझसे गलतियाँ हो गई हो इस जन्म में, किसी भी जन्म में गुरुपा, मुझसे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, किसी से भी कभी भी जाने अनजाने इस जन्म में, पिछले जन्म में कहीं पर भी कुछ गलतियाँ हो गई हो तो माफ़ कर देना गुरुपा। आप तो बख्शनहार हो, बख्श देना गुरुपा। हम तो आपके नादान बच्चे हैं प्रभु, हमसे तो गलतियाँ होना जायज़ है प्रभु। जानबूझ के तो हम कोई गलतियाँ नहीं करते, लेकिन अनजाने में भी जो गलतियाँ हो जाती हैं उसके लिए क्षमा करना गुरुपा। और एक और आपसे प्रार्थना है गुरुपा, जब तक इस जीवन में रहे तब तक आपके चरणों में प्रीति लगी रहे। जब इस जीवन से चले जाएं तब भी आपके चरणों में ही स्थान मिले बाबा, बस और कुछ नहीं चाहिए बाबा। मेरे जाने के बाद भी मेरे परिवार की रक्षा करते रहना बाबा, अपने पूरे संगत परिवार की हमेशा रक्षा करते रहना बाबा। कोई भी अगर कभी भी अपना किसी वजह से भी बाबा इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके परिवार की डोर आप संभाले रखना प्रभु। हम आपकी संगत हैं प्रभु, पूरे संगत परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले लो गुरुपा। अपनी रजा में हमें राजी रखो, अपनी मर्जी से हमारी ज़िंदगी की डोर आप अपने हाथ में रखो प्रभु, अपनी मर्ज़ी से चलाओ। हम कुछ नहीं जानते बाबा, आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहते हैं। आप जैसे चाहें वैसे हमारी लाइफ को चलाएं बाबा जी। कोई शिकायत नहीं है, कोई इफ़ नहीं है, कोई बट नहीं है मेरे बाबा जी। हम पूरे संगत परिवार
आपकी शरण में है, सारे का सारा संगत परिवार आपकी शरण में है प्रभु। हम सब की ज़िंदगी की बागडोर आपके हाथों में है गुरुपा। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे चलाइए मेरे प्यारे गुरुपा। अभी तक हर वक्त, हर क्षण, हर लम्हा, इस जन्म में, किसी भी जन्म में, जहाँ भी, हर पल, हर लम्हा, हर जगह जो आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, अपनी प्रेजेंस हमें फील करा रहे हैं, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अब आपकी बेटी अपने नए सत्संग की तैयारी करेगी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, हर हर महादेव। जय शिव शक्ति, जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जन जो मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और आंटी जी जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा गुरु जी के साथ जो कनेक्शन है वो 2024 मार्च में बना। 2023 में मैं गुरु जी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, थोड़ा बहुत ही जानती थी। जैसे कि गाड़ियों के पीछे लिखा होता था जय गुरु जी, देखती थी कि हाँ कोई जय गुरु जी हैं किसी के। मैक्सिमम गाड़ियों में होता था लिखा हुआ, तो एक उत्सुकता सी तो होती थी कि ये ऐसे कौन से गुरु जी हैं जो इतना लोग जिन्होंने गाड़ियों के पीछे जय गुरु जी लिखा है। कोई ये उच्च कोटि के गुरु जी हैं जो जिनको लोग बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सड़कों पर ये वाली गाड़ियाँ जो दिखाई देती थी। तो संगत जी, 2023 में गुरु जी का स्वरूप एक छोटा सा मेरे घर में आ चुका था, जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बताऊंगी 2023 के बारे में कि जब गुरु जी का स्वरूप मेरे घर में आया तो मैंने क्या किया। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ये कौन है। एक छोटा सा की रिंग जिसमें गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था मेरे घर पर आया। हमने कहीं से शिफ्ट किया था तो उसी सामान में से वो निकला। मुझे लगा शायद मेरे बेटे के किसी दोस्त का होगा, कोई घर में आया होगा, उसका रह गया होगा। तो मैंने ये सोच के अपने किचन में उसे रख दिया। लेकिन मेरे बेटे ने सबसे पूछा, अपने दोस्तों से, सबने मना किया। और हमारी फैमिली में से तो यार किसी के वो गुरुजी थे ही नहीं, तो किसी को पूछना बनता ही नहीं था। तो वो वैसे ही फिर किचन में रखा हुआ था मैंने, और ऐसे ही रखा गया। मतलब मैंने फेंका नहीं। वो सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे तो यही था कि मेरे गुरुजी तो ये है नहीं, हमारे गुरुजी हैं। मेरे ससुराल पक्ष के जो गुरुजी हैं हमारे गुरुजी हैं, जिनको हम मानते हैं, अभी भी मानते हैं। तो ये बात आई गई हो गई। और उसके बाद 2023 में थोड़ा सा हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था। तो मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि मम्मा एक गुरुजी है ना, उनका अगर लंगर प्रसाद खाओ, उनके पास जाओ, उनकी पूजा करो, उनसे मांगो कुछ, तो वो बहुत कुछ देते हैं। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ठीक करते हैं, हेल्थ वेल्थ सब देते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को यही कहा कि हमारे गुरुजी हैं तो हम ऐसे नहीं जा सकते किसी के पास। ये बात आई गई हो गई। फिर उसके बाद संगत जी क्या होता है कि फरवरी 2024 में मेरे एक जेठ जेठानी हैं जो दिल्ली रहते हैं, वो हमारे घर आए। और वो कभी आते नहीं थे, लेकिन अचानक ही आ गए। और जैसे कि वो घर में बातचीत चल रही थी तो गुरुजी के बारे में अचानक ही एक बातचीत शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि हम उन्हें मानते हैं और वो बहुत ही
उनका एक बहुत ही गज़ब ऑरा है, वो सब कुछ देते हैं अगर उनको दिल से मानो तो, सुनते हैं वो। मैंने पूछा कौन से गुरुजी हैं, तो सबने कहा वही जो किचन में कीरिंग पड़ा है उस पर जो स्वरूप लगा है वही वाले गुरुजी हैं। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इनका स्वरूप तो मिलता ही नहीं है अपने आप, और कोई दे तो ही मतलब इसको इनका स्वरूप लेना चाहिए, अपने आप तो खरीदना नहीं चाहिए, मनाही है इस चीज़ की। तो अगर आपके घर में अपने आप ही आया है तो समझो आपके घर में तो गुरुजी महाराज खुद आ गए हैं। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो फिर गुरुजी के मैसेजेस आने लग गए। मेरे मन में एक दुविधा चल रही थी, मन तो कर रहा था कि मैं गुरुजी को मानूं, जब ये अपने घर में आए हैं, खुद ही आए हैं मेरे घर में, तो इन्होंने मुझे चुना ही है ना। मन मेरा दो चीज़ों पे चल रहा था कि मन कर रहा था कि मैं इन्हें मानूं, दूसरा मन था कि हमारे गुरुजी तो कोई और भी हैं, मेरी मदर इन लॉ वगैरह ऑब्जेक्शन करेंगे। तो संगत जी, लेकिन गुरुजी ने मुझे तो अपना शिष्य बनाना ही था, अपने आशीर्वाद के तले रखना ही था। तो मैंने उस की रिंग को ही अपने रूम में रख लिया अपने, और मैं वहाँ पे जोत वगैरह जगाने लगी। अंदर से ही मेरी फीलिंग आई कि नहीं, मुझे इनको मानना है, इनको करना है, जब इन्होंने खुद ही मुझे चुना है तो। और मैं उस की रिंग को के आगे जोत जगाने लग गई। फिर मैं गुरुजी को कहने लगी, गुरुजी आप खुद ही अपना स्थान बनाओ इस घर में, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे ससुराल वाले क्या रिएक्ट करेंगे जब मैं उनसे आपके बारे में बोलूँगी कि मुझे उनका मंदिर बनाना है, उनका एक रूम अलग से बनाना है, मुझे नहीं पता। पर आप अगर सच में मुझे अपना आपने बनाया है, अपने आप से जोड़ा है, तो अब आप ही इसका हल ढूंढोगे कि मैं आपका मंदिर बनाऊं और यहाँ के लोग जो हैं घर वाले मेरे सब तैयार हो जाएं। तो संगत जी, फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से वैसे ही बात की, गुरुजी के बारे में बताया। तो मैं इतनी हैरान थी कि मेरी मदर इन लॉ ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, मतलब एक प्रोटेस्ट था कि नहीं। उन्होंने कहा बना लो मंदिर। मैं मम्मी का मुंह देखती रह गई कि ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, हम दूसरे गुरुजी को भी मानते हैं मम्मी, ये उनके लिए कोई मनाही नहीं है, उनका तो अलग मंदिर है, तो इनका भी बनाना है मुझे। तो उन्होंने मुझे एक हरी झंडी दिखा दी, मेरे हस्बैंड ने भी बोला ठीक है, और हमारा एक सबसे अच्छा रूम जिसमें कभी कोई रहा ही नहीं, गुरुजी का रूम बन गया। आज मैं वहीं पे उसी मंदिर में बैठकर संगत जी आपके सामने जो है वो अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरी लाइफ में जो गुरुजी का आगमन हुआ। गुरुजी के आने के बाद एक ऐसा एहसास हुआ कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ है, हमारे सपोर्ट में कोई है, एक दिव्य शक्ति हमारे सपोर्ट में है। हम अपने दुख चिंताएं हम उनसे बोलेंगे और वो हमारी सुनेंगे, और हम एक मतलब जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, पार कराते हैं कठिनाइयों से, वैसे ही हमारे गुरुदेव जो हमारे साथ हैं वो हमें हर कठिनाई से, हर मुश्किल से जो निजात दिलाएंगे। तो संगत जी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं कि ऐसे ऐसे सत्संग मेरे साथ हुए हैं गुरुजी के आने के बाद कि इन्होंने मुझे एहसास करवाया है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू फिक्र मत कर। सबसे पहले तुम मुझे, उसके बाद गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, और ड्रीम दर्शन में मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी बैठे हैं, जिस चोले में वो मुझे कीरिंग में के स्वरूप में मिले थे, उसी चोले में वो मुझे दिखे कि वो मेरे रूम में बैठे हैं। मतलब मेरा रूम है या कोई और भी रूम, किसी भी रूम में बैठे हैं और किसी से बात कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, और मैं देख रही हूँ उनको कि गुरुजी किससे बात करें। किसी को गुरुजी हिदायत दे रहे हैं, कोई वार्निंग दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। मैं ऐसे करके देखने, तो मुझे आगे क्या दिखता है संगत जी, मेरा बेटा दिखता है। मेरे बेटे को गुरुजी जो है वो समझा रहे हैं। गुरुजी का बहुत ही शुक्राना किया सुबह उठ के, गुरुजी आपने मेरे बच्चे को
समझा रहे हैं, मतलब आप मेरे बच्चे का तो बेड़ा पार ही है। और कुछ दिनों बाद संगत जी ऐसा हुआ कि मुझे तो यही लगता है कि गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे, तेरे बेटे पे जो है वो एक मुश्किल वक्त है, कुछ दुर्घटना घट सकती है, इस तरह के मुझे मैसेजेस आ रहे थे। डर भी लग रहा था, ऐसे मैसेजेस को मैं इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, बट कहते हैं ना गुरुजी ने जो बताना होता है वही बताते हैं वो टेलीपैथिकली। और कुछ दिनों बाद मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, बुलेट में वो था और उसने हेलमेट में भी नहीं पहना हुआ था, और वो पहले गाड़ी से टकराया, फिर वो आगे किसी और चीज़ से और टकराया और गिर गया है सड़क पर। लेकिन उसे ज़्यादा चोट नहीं आई, मतलब बॉडी पे चोट आई बाहरी, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कहीं पे टांका नहीं लगा, स्टिचेस नहीं लगे कोई भी। और हफ्ते 10 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक भी हो गया। और मुझे वो कहता है कि मम्मा जब मैं गिरा तो कोई 2 लोग आए, उन्होंने मुझे, उनके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था, मास्क लगाया हुआ था आई थिंक, तो उन्होंने मुझे ये डिटॉल और एक कॉटन दिया थोड़ा सा। मतलब ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने वही 2 चीज़ें भेजी थी जिसकी ज़रूरत थी, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे बेटे को इतनी चोट आई नहीं थी। गुरुजी ने अपना हाथ रखा हुआ था, बचा लिया उसे। और उसके बाद मुझे इतने मैसेजेस आए, मैंने तेरे बेटे को बचाया है बहुत उससे। मैंने गुरुजी का बड़ा शुक्राना किया। उसके बाद हम डुगरी मंदिर गए, जब मेरे बेटे की चोटें लगी हुई थी, मैं उसको उसी उसमें लेकर गई। वहाँ पे हमें बहुत ही आनंद आया। वहाँ पे हमने चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद बहुत ही श्रद्धा के साथ ग्रहण किया और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली। फिर कुछ दिनों बाद मुझे मैसेज आने लगे बड़े मंदिर आ, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला बड़े मंदिर जाना है। तो वो कहने लगे हमारे पास तो गाड़ी का जो 10-10 साल की हो रही हैं दोनों हों, और कैसे जाएंगे, तो या तो टैक्सी करनी पड़ेगी। मैंने वैसे ही नहीं कह दिया कि चलो अगर गुरुजी की इच्छा हुई तो अपनी गाड़ी भी आ जाएगी नहीं। और मुझे मैसेजेस लगे आने कि तेरी बड़ी गाड़ी ब्लेस करती है। और फिर मुझे पता चला कि हमने नई गाड़ी ली है। उसके बाद मैं गुरुजी का बड़ा स्वरूप अपने इसी मंदिर में लेकर आई, जो मैंने अपने मंदिर में लगाए हुए हैं। शुक्राना गुरुजी, मेरे घर पधारने का, इतनी ब्लेसिंग्स देने का, मेरे बेटे को नई ज़िंदगी देने का। और ऐसे ही एक सत्संग और है संगत जी मेरी बेटी का, कि मेरी बेटी ने +1 से किसी और स्कूल में जो है वो माइग्रेशन करवाई +2 में। तो CBSE का ये एक नियम है कि वो अगर +1 जिस स्कूल से हो, +2 उसी स्कूल से होनी चाहिए। लेकिन हमें किसी कारणवश उसका स्कूल चेंज करवाना पड़ा। रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। जो स्कूल का क्लर्क था वो इतना डरा रहा था कि शायद कैंसिल भी हो सकती है, तो बच्चे का साल बर्बाद हो जाएगा। मेरे हस्बैंड बहुत डर गए थे कि अब तो इसके 2 साल बर्बाद होंगे, तो +1 में दोबारा एडमिशन लेनी पड़ेगी किसी। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप देखो अब मेरी बच्ची का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। मेरे को गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू चिंता ना कर, तेरा पक्का इंतजाम करूँगा, तेरी बेटी का काम, तेरा काम हो जाएगा। और गुरुजी ने वो कर दिखाया संगत जी, मेरी बेटी का रजिस्ट्रेशन हो गया। तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। गुरुजी ऐसे हैं संगत जी, जो मतलब आप सोच रहे होते हैं तो उसका एकदम से जो है वो आपको वो रिप्लाई दे देंगे, एकदम से ही मतलब उसका फल दे देंगे आपने जो अरदास की है। कुछ चीज़ों में देर लग जाती है लेकिन इतनी देर नहीं लगती। फिर मेरी बेटी का एडमिशन का था, उसने MBA का अपना एंट्रेंस क्लियर किया था अपने PU का। तो मुझे ये था कि अब इसका नंबर आ जाए, लेकिन पहली काउंसलिंग गई, दूसरी काउंसलिंग गई, तीसरी काउंसलिंग गई, उसका नंबर ही नहीं आ रहा था। फिर गुरुजी से फिर मैंने संगत जी अरदास करी, गुरुजी क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं इसकी एडमिशन हो रही है, काउंसलिंग में नंबर क्यों नहीं आ रहा है इसका, बहुत चिंता हो रही। गुरुजी का मैसेज आया कि तू चिंता ना कर, तेरे बेटे की राह मैं आप बनावांगा। आप संगत जी आप ये सोचोगे, आप जो सोच रहे हो, जो अरदास कर रहे हो, वही आपको मैसेजेस आ रहे हैं ना। ये एक बड़ी ही हैरानी की बात है कि कैसे हमारे गुरुजी टेलीपैथिकली हमारे से कनेक्ट हो जाते हैं, हमारे दुखों से अवगत हो जाते हैं और उन्हें ठीक करने में लग जाते हैं। और चौथी काउंसलिंग में संगत जी मेरे बेटे का एडमिशन हो गया, उसका नंबर आ गया। उसके लिए भी लख शुक्राना गुरुजी।
और कई इतने ऐसे छोटे छोटे सत्संग है संगत जी, कि जो मुझे कुछ याद भी नहीं है, कुछ याद है वो मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ ही। जैसे मैं अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, मैं सीढ़ियों से अपनी उतर रही थी नीचे, फ़ोन मैंने हाथ में लिया हुआ था, मैं कुछ देख रही थी और मेरा पैर जो है वो बिल्कुल आगे पड़ने लगा। मतलब अगर वो मैंने एकदम से देख लिया और मैं बच गई। मेरे ड्राइंग रूम में गुरु जी का स्वरूप ड्राइंग रूम में भी है लगाया हुआ, तो मैंने एकदम से वहाँ पे नीचे ड्राइंग रूम की तरफ देखा और मैंने कहा गुरु जी शुक्राना, आपने मेरे को बचा दिया, अगर मैं गिर जाती तो मुंह के बल गिरती और पता नहीं कितनी मुझे चोटें आती सीढ़ियों से गिर के। थोड़ी देर बाद गुरु जी का मैसेज आ गया कि तुझे अभी बचाया है मैंने, शुक्राना तो कर दे। और मुझे ये शुक्राना के मैसेजेस तो बहुत दिनों से आ रहे थे संगत जी, के शुक्राना कर शुक्राना कर। तो लेकिन बस वही होता है ना, कभी किसी चीज़ में बिज़ी हो जाते हो आप, कभी किसी चीज़ में बिज़ी हो जाते हो। लेकिन आज तो मैंने सोचा हुआ था, आज वीरवार का दिन है, मेरे गुरुजी का दिन है, तो मैं आज तो शुक्राना ज़रूर ही करूँगी। सुबह से ही मैसेजेस आ रहे थे शुक्राना कर, और तेरी कई और जो इच्छाएं हैं सब पूरी होंगी। संगत जी ऐसा नहीं है कि आप गुरुजी से जुड़ते हो तो आप जो मांगोगे आपको एकदम मिल जाएगा। गुरुजी आपकी परीक्षा भी लेते हैं। हो सकता है आपकी वो प्रॉब्लम बढ़ जाए, फिर वो देखते हैं कि क्या आप उनमें विश्वास दिखा रहे हो या आपका विश्वास डगमगा गया। लेकिन मैं संगत जी यही कहना चाहूँगी, आप अपना विश्वास कभी भी मत डगमगाना गुरुजी के ऊपर से, क्योंकि गुरुजी ने जो करना है वो करना ही है। जब आप उनकी शरण में जा चुके हो ना संगत जी, तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सके या आपको किसी भी तरह का कष्ट पहुंचा सके। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि ज़्यादा पंडितों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं तब से पंडितों के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि पंडित भी डरा देते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये ग्रह है वो ग्रह है, पूजा पाठ कितना ही करवाओ, लेकिन बातें फिर वहीं की वहीं। बस गुरुजी पे विश्वास बना के रखा है कि जो गुरुजी करेंगे वो सही करेंगे। गुरुजी साथ हैं, कुछ भी कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं तो गुरुजी से ये भी कहती हूँ संगत जी कि इतने साल पहले गुरुजी आप कहाँ थे, क्यों नहीं मुझे मिले। पर मुझे तो यही लगता है कि गुरुजी मेरे साथ बहुत सालों से ही थे। बहुत सी कई पहले भी कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें मुझे मतलब मैं बाल बाल बची हूँ किसी भी मुश्किल में पड़ने से। जैसे ऐन वक्त पे कोई मुझे संभाल लेता है, वो गुरुजी ही थे। गुरुजी ने तो मुझे बहुत पहले से पहचान लिया था, मैं ही नहीं उन्हें जान पा रही थी। मैं तो इसको अपना लकी समझती थी कि मैं लकी हूँ कि मैं एन वक्त पे जो है मेरा सारा काम हो जाते हैं। लेकिन नहीं, वो गुरुजी ही थे जो हाथ पकड़ के उस काम को जो कर देते थे और किसी कठिनाई से जो हाथ पकड़ के निकाल लेते थे बाहर। और अब उनका पूरा मेरे पास स्वरूप आ गया है, उनका एक वजूद आया है मेरे पास, जिसको पाकर मैं बहुत ही खुश हूँ संगत जी। सुबह शाम मैं यहाँ पे अपना शब्द लगा देती हूँ संगत जी, और गुरु जी के आगे जोत जगाती हूँ। एक और सत्संग मुझे याद आया जोत के नाम पे संगत जी। एक दिन क्या हुआ, मेरा भतीजा यहाँ पे गुरु जी के पास मत्था टेकने आया होगा, तो जोत जग रही थी, उसके गलती से उसका हाथ टच हो गया और जोत गिर गई। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे लगा बुझ गई है, वो चला गया। और जो गुरु जी का सारा जो साइड टेबल का जो क्लॉथ होता है वो सारा जल गया। लेकिन इतनी सी भी स्मेल जलने की नहीं थी। जब हम आए तो वो पूरा टेबल का पूरा क्लॉथ जला पड़ा था, लेकिन कोई भी स्मेल नहीं। और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने उस आग को रोक दिया है, वरना वो आग शायद पता नहीं कितनी भड़क सकती थी। तो गुरुजी ने जो है वो साक्षात ही रक्षा करी है। और कहते हैं कि जब कुछ ऐसा होता है तो हम सोचते हैं कि कुछ अपशगन हो गया, लेकिन गुरुजी ने कहा कि अगर कुछ भी ऐसा होता है ना संगत जी आपके साथ, तो आपने सोचना है कि गुरुजी ने आपका बहुत ही बड़ा ग्रह जो है वो टाल दिया है। आपने बिल्कुल भी वहम नहीं करना है कभी आपके साथ ऐसी घटना घट जाए कि कभी आपका लॉकेट टूट जाए या कभी कोई चीज़, जैसे जोत से मेरा कपड़ा जल गया था, तो मैंने भी यही सोचा कि कोई बहुत बड़ा ग्रह था जो गुरुजी ने टाल दिया है। तो उसके लिए गुरुजी बहुत ही बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का और भी शुक्राना करना चाहूँगी कि मेरे मायके वाले भी गुरुजी से जुड़ गए हैं, बहुत गुरुजी मानते। मेरी भतीजी है वो भी बहुत मानती गुरुजी को, उसके कई काम गुरुजी ने संवारे हैं।
और आगे वो भी शेयर करेगी अपना शुक्राना सत्संग। तो और भी आगे बताने को मेरे पास कुछ भी शुक्राना सत्संग होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी आप लोगों के साथ। और आंटी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस तरह का इतना महान कार्य करती हैं, शुक्राना सत्संग को दुनिया तक पहुंचाती हैं कि इसके माध्यम से जिस किसी को भी कोई मैसेज देना हो, कोई ज़रूरत हो तो वो उसे सुन के एक टेंशन फ्री हो जाए और जो भी गुरुजी उपाय बताते हैं वो उपाय करें। तो इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अब समाप्त करना चाहूँगी। आगे का शुक्राना सत्संग ज़रूर करूँगी शेयर आपके साथ। कुछ अरदास मैंने करी हुई हैं गुरुजी से, जैसे ही वो पूर्ण होती हैं तो मैं ज़रूर शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और मैं अब मंत्र बोलूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।